वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समय में एक बहुत ही दुबले और पतले सिख भाई बचित्तर सिंह, जिसको अक्सर खालसा सेना, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सिख थे, खालसा सेना, वो उनका हमेशा मजाक उड़ाते थे, उन्हें चिढ़ाते थे, उन्हें छेड़ते थे कि भाई जिस दिन आंधी तूफान आ गया तू तो बहुत दूर जाके उड़ेगा, हम तेरे को कहाँ ढूंढेंगे। आगे भाई बचित्तर सिंह उनको जवाब ना देके उनके साथ ही हंसने लग जाते। वो कभी भी उनके इस किए हुए मजाक से परेशान नहीं होते थे। जब जब वो मजाक करते वो उनके साथ हंसते। तो एक और सिख थे जिनका नाम दुनी चंद था। उन्होंने कहा कि भाई बचित्तर जी, आपको ये लोग छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? तो भाई बचित्तर जी बोले कि बुरा किस लिए लगेगा, ये मेरे अपने ही तो हैं, बुरा किस लिए, मेरे बड़े भाई हैं। अगर इनको खुशी मिलती है मुझे चिढ़ा के, मुझे छेड़ के, मुझसे मजाक करके, अगर इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी निराश नहीं होता, ना मेरे कभी मन में आता है कि ये मुझसे जो है ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों छेड़ रहे हैं, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इनके चेहरों पे मुस्कुराहट देखता हूँ, इनकी खुशियाँ देखता हूँ, तो मैं खुद इनके खुशियों में शामिल हो जाता हूँ। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरे अपने हैं, तो मुझे कोई परवाह भी नहीं होती। भाई बचित्तर सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बहुत ही प्यारे सिख थे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का उनका लगाव भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हुक्म करते थे, कोई करे ना करे, हालांकि सब करते थे, दशमेश पिता का कोई हुक्म उस समय टाल नहीं सकता था, लेकिन भाई बचित्तर सिंह सबसे पहले तैयार रहते थे। वो बस ये देखते थे कि कब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के मुंह से वचन निकले और मैं उस वचन को पूरा करूं, इसलिए वो इतने प्यारे थे। दूसरा कारण ये भी था कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उनसे इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत ही समझदार और सच्चे इंसान थे। उनके दिल में किसी के लिए प्रति कोई कड़वाहट या किसी तरीके की धोखेधारी, छल कपट नहीं था। वो पंचबाणियों का पाठ करते थे, नित्यनेमी थे, गुरबाणी में ज़्यादा उनकी रुचि थी और बंदगी में हमेशा लगे रहते थे। सेवा के साथ साथ सिमरन भी उनका बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उन्हें बहुत ज़्यादा लाड और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब ये मजाक उनके साथ उड़ती थी, कई बार जैसे मजाक उड़ाते थे, तब दुनी चंद ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, जिस समय तुम इसका मजाक उड़ाते हो, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि किस दिन ना किस दिन इस मजाक का ये एक ऐसा इतिहास बनाएगा कि जो आप लोग मजाक करते हो, आप खुद ही इन्हें जो है सैल्यूट मारोगे। और भाई दुनी चंद की, क्योंकि भाई दुनी चंद उस समय बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और तगड़े थे, तो इसलिए उनसे कोई फालतू बोल नहीं पाता था, क्योंकि उनसे डरते थे जो बाकी के खालसा सेना के लोग थे, क्योंकि वो शरीर में भी तगड़े, लंबे चौड़े और काफ़ी भारी थे। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का युद्ध हुआ, जंग छिड़ी, तो उस समय मुग़लों ने एक जंगली हाथी को कुछ ऐसा मिला के नशा दिया, और जिससे उस हाथी ने जो सेवन किया, उस सेवन में जो भी हाथी को खिलाया गया उसमें अलग ही तरीके का नशा डाला गया, जिससे वो हाथी पागल हो गया और चिंगाड़ता हुआ जितने भी लोग थे वहाँ पे युद्ध में, जो भी उनके सामने आ रहा था, तो जो है उनको कुचलता हुआ निकलता जा रहा था। खासकर सिख जो सेना थी उनके ऊपर ज़्यादा ही। तब भाई दुनी चंद को कहा कि भाई इस पागल हाथी को अब कौन संभाले, ये तो बहुत ज़्यादा विनाश करने में लगा हुआ है। तब सब ने भाई दुनी चंद की तरफ इशारा किया, लेकिन जब भाई दुनी चंद ने सुना कि भाई मुझे आदेश दिया गया है उस पागल हाथी के साथ लड़ने के लिए, तो भाई दुनी चंद जो थे वो शरीर से थे तो बहुत तगड़े, लेकिन वो एक साइड में हो गए, भाई मैं इस पागल हाथी से कैसे लड़ूंगा, मेरे बस की नहीं है,
मैं इसको कंट्रोल में नहीं कर सकता, वो कह के एक साइड हो गए। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जब वहाँ पे आए, बोला क्या हो रहा है, तो कहने लगे महाराज जी ऐसे करके उन्होंने जो है पागल हाथी छोड़ दिया और हमारे सिखों का नाश करता आ रहा है, कुचलता हुआ जा रहा है। फिर अच्छा चलो कोई नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसका भी हम करते हैं। उनने भाई बचित्तर सिंह को बुलाया। अब इतने खालसा सेना में जो सब तकड़े थे, जो एक साइड हो गए कि पागल हाथी से टक्कर आखिर कौन ले, उन खालसा सेनाओं के बीच में जो एक से एक योद्धा थे, उनमें से भाई बचित्तर सिंह को बुलाया गुरु गोविंद सिंह महाराज कि भाई बचित्तर सिंह जी इधर आओ। अब सारे खालसा सेना देखने लगे। उनने कहा, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक नागनी जो बर्छी होती है, नागनी बर्छी भाई बचित्तर सिंह जी को दी और आशीर्वाद दिया, थापड़ा दिया कि आप जाओ और इस हाथी का कल्याण करो ताकि ये हमारे और सिखों का कत्ल ना करे। इतना सुनते ही भाई बचित्तर सिंह, अब जो ये दूसरे थे खालसा सेना के लोग, जब ये मजाक उड़ाते थे भाई बचित्तर सिंह का, सब देख के हैरान कि भाई किसको बोल दिया गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, इसको तो हाथी अगर फूंक भी मार दे तो उड़ जाएगा, ये हाथी से कैसे लड़ेगा। लेकिन जब गुरु का थापड़ा मिला हो तो फिर हाथी क्या है। भाई बचित्तर सिंह ने उस पागल हाथी को ना कि कंट्रोल में किया बल्कि उसको मारा, जान से मार के उसको धरती पर ही धराशायी कर दिया। कुछ देर जंग चली, 5-1 मिनट तक भाई बचित्तर सिंह हाथी से जूझते रहे। आखिरकार भाई बचित्तर सिंह उस हाथी को मारने में कामयाब हुए। जब उन हाथी को मारा, क्योंकि वो युद्ध गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जीत लिया, जब जीतने के बाद बहुत ज़्यादा वाही प्रशंसा हुई, हद से ज़्यादा तारीफ़ें हुई, तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इंसान का ताकतवर होना उसके शरीर से कोई मैटर नहीं रखता। दिल तकड़ा होना चाहिए, जिगरा बड़ा होना चाहिए, ना कि शरीर। अब शरीर में तो भाई दुनी चंद भी हैं, ये तो कोने में जाके बैठ गए। तब खालसा सेना जितने भी थे सब हंसने लग गए। और भाई बचित्तर सिंह जिनका आप मजाक उड़ाते हो, उन्होंने आज बहुत ही कमाल कर दिया। सिख कौम, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, सिख कौम आपका इतिहास में हमेशा आपको याद रखेगी। जब जब इतिहास आएगा भाई बचित्तर सिंह जी का नाम जरूर आएगा। और भाई बचित्तर सिंह इतिहास के पन्नों में अमर हो गए, क्योंकि शरीर से इतने दुबले पतले थे और इतने विशाल हाथी को मारना, ये सच में जब गुरु का थापड़ा मिला हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा शरीर ही तकड़ा हो, हमारी बॉडी तकड़ी होनी चाहिए, तभी हम दिखा सकते हैं कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। भाई बचित्तर सिंह ने ये करके दिखाया, बेशक मैं कमज़ोर हूँ पर मेरा जिगरा जो है मेरे पास वो बहुत बड़ा है। और दूसरा, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का थापड़ा जब लेके चला तो उन्होंने हाथी को कुछ समझाई, हाथी को 5 मिनट के अंदर ही वहीं पे ही धराशायी कर दिया। तो इतिहास में भाई बचित्तर सिंह का नाम आता है। भाई बचित्तर सिंह क्योंकि कम ही लोग जानते हैं। मुझे हैरत इस बात की होती है कि हमारे, चलो दूसरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमारे सिखों में भी अगर हम अपने बच्चों से पूछें तो उनको भी ये नाम नहीं पता, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को भी ये नाम नहीं पता, क्योंकि कभी उन्होंने भी इतिहास नहीं सुना। तो मेरा ये मोटिव है कि मैं आपको उन इतिहासों से रूबरू करवाऊंगा जो इतिहास के पन्नों से हटा दिए गए, या जो इतिहास बच्चों को नहीं बताया गया, जो ना ही बताया जा रहा है। मेरा यही मोटिव है कि मैं एक से एक बढ़ के जो इतिहास छुपाया गया है वो आप सबके सामने लाऊं, ताकि आपको इतिहास का पता चले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।